दोस्तों, गंगा माई की बेटियां के आने वाले एपिसोड में परिवार की खुशियों पर ऐसा ग्रहण लगने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की होगी। एक तरफ सिद्धू और स्नेहा के बीच बढ़ती नजदीकियां पूर्वी के दिल में जलन की आग और बढ़ा देगी और दूसरी तरफ सरला मधु को बदनाम करने के लिए एक ऐसी खतरनाक चाल चलने वाली है जो पूरे परिवार के बीच बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। और इन सब के बीच जेल से तेज की अचानक वापसी कहानी में एक ऐसा मोड़ लेकर आ रही है जिससे स्नेहा के होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, गंगा माई के आने वाले एपिसोड रिश्तों, जलन, साजिश और कई बड़े खुलासों से भरपूर रहने वाला है। फिलहाल घर में खुशी का माहौल है, परिवार में समारोह की तैयारियां चल रही हैं और हर कोई आने वाले कार्यक्रम को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहा है। घर में चारों तरफ चहल पहल है और ऐसा लग रहा है जैसे परिवार एक साथ मिलकर खुशियों का जश्न मनाने वाला है। लेकिन इस खुशी के पीछे कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिनके मन में बिल्कुल अलग ही तूफान चल रहा है। और सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रही है पूर्वी। सिद्धू और स्नेहा को एक दूसरे के करीब देखकर पूर्वी के अंदर की जलन लगातार बढ़ती जा रही है। सिद्धू और स्नेहा के बीच जब एक प्यारा सा पल आता है और एक दूसरे के साथ खुश नजर आते हैं तो पूर्वी की बेचैनी साफ दिखाई देती है। और वो सामने से भले ही अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश करे, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा और जलन साफ दिखाई दे जाती है। पूर्वी के मन में अब सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर सिद्धू और स्नेहा की इन खुशियों को कैसे बर्बाद किया जाए। वो किसी भी कीमत पर दोनों को एक साथ देखकर खुश बिल्कुल नहीं है और किसी भी तरह उन दोनों को अलग करना चाहती है। लेकिन पूर्वी को शायद अभी ये अंदाजा भी नहीं है कि उसकी इस नाराजगी का फायदा उठाने के लिए सरला पहले ही एक बड़ा खेल खेल चुकी है। सरला की नजर समारोह के सामान पर पड़ती है और तभी उसकी नजर नींबू और सिंदूर पर जाती है। बस इन्हीं चीजों को देखकर सरला के दिमाग में खतरनाक साजिश जन्म ले लेती है और वो चुपके से मधु की साड़ी पर नींबू और सिंदूर लगाने का फैसला करती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सरला ऐसा क्यों करना चाहती है। सरला का मकसद सिर्फ मधु की साड़ी खराब करना नहीं है, वो एक ऐसा माहौल बनाना चाहती है जिससे समारोह के बीच मधु को लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे। वो चाहती है कि परिवार को लगे कि मधु के साथ जानबूझकर कुछ गलत किया गया है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी साजिश का शक विमला के ऊपर डालने की कोशिश करेगी। यानी एक तरफ घर में समारोह की तैयारियां चल रही होंगी और सभी लोग खुशियां मनाने में व्यस्त होंगे, तो दूसरी तरफ सरला चुपके से ऐसी चाल चल देगी जो कुछ ही पलों में पूरे परिवार के बीच विवाद खड़ा कर सकती है। सोचिए, अगर समारोह के बीच मधु की साड़ी पर सिंदूर और नींबू दिखाई दे गया तो परिवार में कितना बड़ा हंगामा हो सकता है। हर कोई यही सवाल करेगा कि आखिर उसकी साड़ी पर ये चीजें किसने लगाई। क्या किसी ने जानबूझकर मधु को बदनाम करने की कोशिश की है। और अगर सरला की योजना के मुताबिक शक विमला पर चला गया तो विमला के लिए भी तो बहुत मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। सरला चाहती है कि पूरा परिवार भावनाओं में बहकर गलत इंसान पर भरोसा करे और उसकी कोशिश होगी कि असली साजिशकर्ता पर्दे के पीछे ही रहे और सारा इल्जाम किसी और के सिर मढ़ दिया जाए। लेकिन कहानी में यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा। अगर सही समय पर किसी की नजर सरला की हरकत पर पड़ जाती है तो उसकी पूरी साजिश उसी के ऊपर भारी पड़ जाएगी। जिस चाल से वो मधु को बदनाम करने के लिए निकली है, वही चाल उसकी अब पोल भी खोल सकती है। और अगर सरला का सच सामने आ गया तो सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि पूर्वी की भी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि पूर्वी पहले ही सिद्धू और स्नेहा की नजदीकियों से परेशान है। और अगर परिवार को पता चल गया कि इन खुशियों के बीच साजिशें रची जा रही थी तो कई रिश्तों पर सवाल खड़े हो सकते हैं। लेकिन कहानी में असली तूफान दोस्तों अभी बाकी है। इसी बीच घर में अचानक तेज की वापसी होने वाली है और जेल में बंद तेज को जब अचानक घर में देखा जाएगा तो सब हैरान रह जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा झटका किसी और को नहीं बल्कि स्नेहा को ही लगता है। स्नेहा की नजर जैसे ही तेज पर पड़ती है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर तेज जेल से वापस कैसे बाहर आ गया। वो तुरंत तेज से सवाल करेगी कि वो यहाँ क्या कर रहा है और उसे जेल से किसने बाहर निकलवाया। स्नेहा के लिए तेज की वापसी किसी सदमे से कम नहीं है। वो तेज के पुराने कारनामों से अच्छी तरह वाकिफ है और इसलिए उसके अचानक वापस आने पर उसके मन में भरोसे की जगह चिंता पैदा होगी। स्नेहा ये बिल्कुल स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि तेज इतनी आसानी से वापस घर आ गया है। लेकिन तभी इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सच सामने आएगा। भवानी खुद बताएगी कि तेज को जेल से बाहर वही लेकर आई है। भवानी तेज का स्वागत अपने पोते के रूप में करेगी। यानी जहां भवानी तेज की वापसी से खुश नजर आएगी, वहीं स्नेहा के चेहरे पर गुस्सा, चिंता और सवाल दिखाई देंगे।
स्नेहा के मन में अब कई सवाल उठने लगेंगे। आखिर भवानी ने तेज को जेल से बाहर क्यों निकलवाया? क्या तेज सच में बदल चुका है? क्या वो अपने पुराने व्यवहार को पीछे छोड़कर परिवार में वापस आया है, या फिर उसकी वापसी के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है? सबसे बड़ा सवाल यही होगा दोस्तों कि तेज वापस आकर आखिर कौन सा कदम उठाएगा, क्योंकि एक तरफ पूर्वी सिद्धू और स्नेहा के रिश्ते से परेशान है और दूसरी तरफ सरला लगातार मधु के खिलाफ साजिश रच रही है। ऐसे में तेज की वापसी इन दोनों के लिए एक बड़ा मौका बन सकती है। अगर पूर्वी और सरला को तेज का साथ मिल गया तो स्नेहा और मधु की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी और हो सकता है कि आने वाले एपिसोड में ये लोग मिलकर एक ऐसा खेल रचें जिससे पूरे परिवार का माहौल ही बदल जाए। उधर समारोह की तैयारियां जारी रहेंगी और घर में लोग खुशियों में डूबे होंगे और किसी को अंदाजा नहीं होगा कि पर्दे के पीछे कितनी बड़ी साजिश चल रही है। सरला अपने प्लान को अंजाम देने की कोशिश करेगी और मधु की इज्जत को सबके सामने दांव पर लगाने का प्रयास करेगी। लेकिन क्या सरला अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी? यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको हमारी आज की अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।